तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम को फिर डिफाइन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर। क्या कहते हैं लीनियर बोलते किसको है? ये लीनियर होता क्या है? तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल में हमने ये सीखा था कि पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है px इक्वल टू x प्लस 5, तो हमने कहा था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाता है? डिग्री। तो यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल, ये समझे, ऐसे पॉलिनोमियल, इसके कहने का मतलब है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 या जिसकी डिग्री 1 हो, तो उसको क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ बोलते थे। वैसे ही अब हम क्या देखेंगे? इक्वेशन में। अब पॉलिनोमियल से हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और क्या देखेंगे? इक्वेशन। तो अब इक्वेशन में क्या होता है? तो पहले लीनियर वाली बात समझ में आई। तो ऐसे इक्वेशन या ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। देखिए वेरिएबल है हमारा x, इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है इसके भी समझ लें, फिर तभी देखेंगे लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन वो होता है जिसमें टू साइड्स हो, जैसे LHS और RHS। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए px इक्वल टू x प्लस y लिखा है। तो ये अभी तक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉलिनोमियल। अगर हम इसी को हटाकर यहां पर कुछ नंबर, डिजिट्स, वेरिएबल या 0 रख दें, ठीक है, कोई कुछ भी रख दें, लेकिन दो साइड्स हो। देखो ये क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है आपका? राइट हैंड साइड। तो देखिए कुछ ऐसा अगर बने जिसमें LHS और RHS दोनों हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर अब हमसे कहा जाए लीनियर इक्वेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 1। तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब बात आगे बढ़ती है, आता है टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। तो हमने ये जो इक्वेशन लिखा है यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या है? x एक है, मतलब अकेला x है ना, तो इसका मतलब एक वेरिएबल है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ अकेले x के लिए नहीं पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टू वेरिएबल। तो अब मैं अगर कहूं कि मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया x प्लस वाई। अब ये भी याद रखिए दोनों वेरिएबल पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो मतलब यहां पर भी पावर 1 होना चाहिए, और यहां पर जो दूसरा वेरिएबल y हमने लिया इस पर भी पावर क्या होना चाहिए? 1 इक्वल टू। अब यहां दूसरा साइड होगा, क्यों? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? इक्वेशन। तो इसका मतलब कि एक LHS होगा, एक RHS होगा। तो इसका मतलब हमने LHS में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, RHS में कुछ भी लिख दीजिए। तो हमने मान लीजिए 5 लिख दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या बना? तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। और ये है क्या? ये है क्या? ये है आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, या ऐसे कहें ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन का मतलब कैसे पहचानेंगे? हमने पहचाना इसकी डिग्री क्या है, हमारे वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 1। इसलिए क्या है? ये लीनियर है। अब बात है ये इक्वेशन है कि नहीं? हाँ इक्वेशन है, क्योंकि इसमें LHS और RHS दोनों है, तो ये इक्वेशन भी है। अब ये बात आई टू वेरिएबल, तो इसमें देखिए एक x है, एक y है, इसलिए ये टू वेरिएबल भी है। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या इतनी बात समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है टू वेरिएबल में? तो ये रहा। अब इसकी बात करेंगे हम जनरल इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन देखेंगे। अब जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो उसमें क्या होगा? तो देखिए आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे? तो देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है हमारा क्या? जनरल इक्वेशन। अब यहां से हमने एक चीज सीखा कि हमने जो लिखा था अपने एग्जांपल में कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, ये सही है। लेकिन जब भी हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने आएंगे तो हम इसे क्या करेंगे? इसे इस फॉर्म में हमेशा देखिए, इधर से इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाता है। साइड चेंज करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से
देखिए राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो वो साइड चेंज किया, साइड के बाद अब वो अपना साइन भी चेंज करेगा। यहाँ 5 क्या है, प्लस है, तो अब इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। इतनी बात समझ में आई। तो ये देखिए अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गया, ये देखिए हमारे जनरल फॉर्म में हो गया ना। देखिए यहां से x, यहां भी x, यहां y, यहां c, यहां और c होता क्या है, अब इस सब के बारे में इससे पहले लिख ले तो फिर बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ a है तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा गया भाई, ये a और b अगर 0 हो जाएंगे तो आप ही बताइए, अगर यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 0 इंटू एक्स कर दें या ऐसे लिख दें कि 0x, तो आप बताइए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो गया तो अब सिर्फ यहाँ कितना बचेगा, मान लो y, जब y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगर आप अब ध्यान से देखिए तो y क्या है, यहाँ पर अकेला है ना, x है क्या, नहीं, और y अकेला, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये एक वेरिएबल हो गया ना। इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखी रहेंगी, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसमें से कोई भी एक 0 हुआ तो ये 2 वेरिएबल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि ये 2 वेरिएबल, भाई एक 0 हो गया तो भाई एक ही बचेगा, और एक बचेगा तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए a और b हमेशा क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या सीखा जनरल इक्वेशन से, हमने ये सीखा कि a कोफिशिएंट ऑफ x और b कोफिशिएंट ऑफ y कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब बात आई c की, तो c से 0 हो या 0 ना हो इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता, लेकिन c रियल में होता क्या है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट और वेरिएबल तो हमने बताया था ना, क्या बताया था, तो c क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। अब ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं चाहूं इसे ना लिखना चाहूं तो मैं सिर्फ ऐसे भी लिख सकता हूं 8x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब देखिए इस टर्म में, इस इक्वेशन में कहीं c दिख रहा है, नहीं, देखिए x का कोफिशिएंट 8, यहां से देखिए y का कोफिशिएंट 7, अब c कहीं दिख रहा है, अगर कांस्टेंट होता तो वही क्या होता, c होता। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, अब टॉपिक देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो अब सॉल्यूशन, अब इन जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा 2 वेरिएबल का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x, अब यहां देखिए पहले हम पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो क्या देखते थे, तो वहां सिर्फ x रहता था और x की एक वैल्यू क्या करते थे, ले जाके यहां पुट कर देते थे, और यहाँ पे क्या बोलते थे कि अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता था तो हम कहते थे कि x की वो वैल्यू, x इक्वल टू मान लीजिए कि 2 पर ये क्या हो जाता था, पॉलिनोमियल 0 हो जाता था, तो हम कहते थे x इक्वल टू 2 उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। वैसे ही अब हमारी इक्वेशन में क्या है कि हमारी इक्वेशन में क्या है, 2 वेरिएबल है, एक है x और एक है y। तो यहां पर सिर्फ एक वैल्यू x की ही वैल्यू से सेटिस्फाई कर दे, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो यहां पर हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए होगी, और दोनों की वैल्यू यहां पर एक साथ पुट करें तो LHS इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, RHS। यहां 0 होना जरूरी नहीं है, यहां पर हमारा LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहां देखिए क्या लिखा है, 3 और यहां 4, तो हम यही चेक करेंगे इसे यहां पर रख के कि देखते हैं कि क्या 3,4 इस दिए गए इक्वेशन का, दिए गए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसे आइए यहां पे पुट करते हैं और देखते हैं, अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो हम कहेंगे कि 3,4 या x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 दिए गए लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा, तो अब देखिए यहां पे जो हमें ऑर्डर पेयर दिया गया, सबसे पहले यहां वैल्यू देख लें क्या है, x इक्वल टू कितना है 3 और y इक्वल टू कितना है 4, ये हमें दिया गया है। अब ये x इक्वल टू 3 जहां x है वहां रखते हैं, तो देखिए x 2 इंटू एक्स 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू y है तो y जगह 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 18। इसे सॉल्व करिए, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 18।
की से दोनों ऐड करेंगे, देखिए 18 इक्वल टू क्या आ गया 18। इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो दिया गया है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये हमारे इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का, जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है दो वेरिएबल में, उसका ये क्या है सोल्यूशन है। इतनी बात समझ में आई, उसका ये क्या है सोल्यूशन है, याद रखिएगा ये होता है आपका। अब ऐसे ही हम निकालते हैं, ऐसे कोई भी इक्वेशन दे देगा और कोई भी ऑर्डर पेयर दे देगा, x और y की दोनों वैल्यू अगर एक साथ रखें और वो उस इक्वेशन के LHS और RHS को इक्वल कर दे रहे हैं, सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, ऐसे भी वर्ड आएंगे, सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, तो अब क्या होगा ओ पेयर, ये ऑर्डर पेयर, इसका क्या है ये सोल्यूशन है। इतनी बात समझ में आई।